आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा होती हैं। कुछ लोग इस रोशनी से वंचित रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब जिंदगी का रुक जाना नहीं होता। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। उस गांव का वह बच्चा भी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। हर कोई उस पर दया करता है और सभी सोचते हैं कि उसका जीवन तो अंधकार से भरा होगा, लेकिन ऐसी सोच गलत साबित होती है, क्योंकि बच्चा प्रतिभावान होता है। वह बड़ा होता है तो उनका आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच और ज्ञान हासिल कर लेने की ललक उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। ऊंचाइयां भी ऐसी कि हर किसी का सिर उनके सम्मान में झुक जाए। आज वह प्रख्यात विद्वान, दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक, रचनाकार, महाकवि, बहुभाषाविद और पूजनीय हिंदू धर्मगुरु हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा बच्चा भी एक दिन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा की चमक बिखेरने वाला अनोखा प्रकाश पुंज बनेगा। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के प्रगतिशील जीवन से जुड़ी इस कहानी के सभी पहलू वाकई प्रेरणा देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। जगतगुरु रामभद्राचार्य की नेत्र ज्योति भले ही नहीं है, लेकिन वह अपने ज्ञान और प्रयासों से आज दूसरों की जिंदगी उजालों से भर रहे हैं। वह विकलांगों को भी आत्मविश्वास और ज्ञान का खजाना देकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जगतगुरु को 22 भाषाओं का ज्ञान है और उन्हें वेद पुराण भी कंठस्थ हैं। वह भारत के प्रमुख धर्म गुरुओं में से एक हैं। उनकी इस अनोखी कहानी में वह सारी बातें छिपी हैं जिनसे आप भी जानेंगे कि उन्होंने आखिर इतना ऊंचा मुकाम कैसे पाया। विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई जानकारियों के अनुसार जगतगुरु रामभद्राचार्य के जन्म का नाम गिरिधर मिश्र रहा है। उनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव सांडी खुर्द में हुआ था। 2 महीने की अवधि में ही उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। इसके पीछे भी एक वजह बताई जाती है। बताया जाता है कि उनकी आंखें संक्रमित हो गई थीं। ग्रामीण स्तर के उपचार से उनकी दोनों आंखों की ज्योति चली गई। काफी उपचार कराने के बाद भी उनकी ज्योति वापस नहीं आ सकी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में हुई। वह बचपन से ही वेद पुराणों को सुनते और याद करते थे। वह इतनी प्रखर बुद्धि वाले थे कि उन्होंने 5 से 7 साल की आयु में ही संपूर्ण भगवत गीता और रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। उनकी विलक्षण प्रतिभा हर किसी को हैरान कर रही थी। बाद में उन्होंने संस्कृत व्याकरण, संत तुलसीदास जी की रचनाओं व भारतीय साहित्य की रचनाओं को भी कंठस्थ कर लिया। इसके बाद वह राम कथा के कार्यक्रमों में जाने लगे और रामचरितमानस पर कथा प्रस्तुत करने लगे। उनकी कथाओं को खूब सराहना मिली। अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी। जौनपुर के आदर्श गौरी शंकर महाविद्यालय से उन्होंने औपचारिक शिक्षा ली और विभिन्न विषयों का ज्ञान हासिल किया। अमूमन जिन लोगों की नेत्र ज्योति नहीं होती, वह ब्रेन लिपि का सहारा लेते हैं, लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उसका भी सहारा नहीं लिया। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह केवल सुनकर ही सीखते रहे और बोलकर लिखवाते रहे। वह मन की आंखों से दुनिया को पढ़ रहे थे। उन्होंने कई काव्य रचनाएं की। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा अंकों से शास्त्री की व बाद में आचार्य की उपाधि ली। अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। उन्हें चल वैजंती पुरस्कार भी दिया गया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुईं। उन्होंने आंखों की चिकित्सा के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके चतुर्मुखी ज्ञान के चलते विश्वविद्यालय ने उन्हें सभी विषयों में आचार्य घोषित किया। बाद में उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि हासिल की।
गिरिधर मिश्र को विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने इस नियुक्ति को अस्वीकार किया और अपना जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। गिरिधर मिश्र धर्म के रास्ते पर चल दिए थे। उन्होंने श्री 1008 श्री रामचरण दास महाराज फलाहारी बाबा से दीक्षा ली और वह रामभद्र दास हो गए। साल 1987 में उन्होंने चित्रकूट में महाकवि संत तुलसीदास के नाम पर उन्होंने तुलसी पीठ नामक धार्मिक व सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की। यहां उन्हें श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की उपाधि से अलंकृत किया गया। बाद में उनका जगत गुरु के रूप में अभिषेक हुआ। जगत गुरु रामभद्राचार्य 100 से ज्यादा पुस्तकों, महाकाव्यों और ग्रंथों की संस्कृत व अन्य भाषाओं में रचना कर चुके हैं। वह रामचरितमानस की एक प्रमाणित प्रति के संपादक भी हैं। उनकी ख्याति देश विदेश में है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व शांति शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। जगत गुरु रामभद्राचार्य को धर्म चक्रवर्ती, संस्कृत महामहोपाध्याय, पद्म विभूषण, श्री वाणी अलंकरण, साहित्य अकादमी, देवभूमि पुरस्कार, जगत गुरु, महाकवि, कवि कुल रतन, कविराज व रामानंदाचार्य आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उनके ज्ञान और सम्मान का प्रभाव ऐसा होता है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़ी बड़ी हस्तियां उनके सामने नतमस्तक होती रही हैं। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी है। यह विकलांगों के लिए विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि व मानसिक विकलांग छात्रों को प्रवेश की अनुमति होती है। इस यूनिवर्सिटी से आज विकलांग विद्वान बनकर निकलते हैं। वह किसी सहारे के मोहताज न होकर दूसरों का सहारा बनते हैं। विकलांगों के जीवन में उजाला लाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूं इनका कृपा भिखारी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साबित कर दिखाया कि ज्ञान के उजाले के आगे सभी उजाले फीके होते हैं। उनका पूरा जीवन धर्म और समाज के लिए समर्पित है। आपको भी इस चैनल पर सभी तरह की सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी किस्से के साथ।